कल भी एक लोग को फ़ोन किए कि सर जी कल पीडीसी रहेगी। तुम कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, संडे तो रहना ही चाहिए। तो कहे कल जो है शिवरात्रि है। तुमको तो और बढ़िया है। का पीडीसी यहाँ ठीक है, लोग कम आएंगे। मम्मी ने पूछा कि बताइए कितने लोग की व्यवस्था करें। तो कब लोग उपवास लोग रहेंगे तो घर पे भी खाना बनना नहीं, तो उपवास वाला सामान को धोना ही होगी। अपने कहा 20 लोग की व्यवस्था करिए, ज़्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग व्यस्त हैं, शायद नहीं है। तो 20 ज़्यादा हमने इतना कहा था, राइट। तो उससे हमने कहा था कि जो है अगर देवा सर यहाँ अकेले रहेंगे तो नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन ये पीडीसी में कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे कोई आए चाहे ना आए। हम तो गुरुदेव काम करते हैं तो ठेका हमारा है, जिम्मेदारी हमारी, हम तो करेंगे। जो जितना अनुभव करेगा उतना अपने काम को काट करके वो गुरुदेव काम में उपस्थित होगा। अब की बार एक निर्माण योजना में नहीं, रंका सर जी ने एक पुस्तक उसमें लेख भेजा था, धैर्य शब्द से धैर्य था। तो उसमें यह था कि धैर्य का अर्थ ही है कि आप टारगेट रख लो, उसमें जो कुछ है उसे सहन करो। उदासी है, निराशा है, दुख है, उपेक्षा है, संख्या का बढ़ना है, संख्या का घटना है, कभी सफलता है, कभी असफलता है, कभी किसी गालियाँ हैं, कभी कुछ है, कभी किसी के सम्मान हो, से सब सहन करो। सहन करने का अर्थ है। तो ये इसका अर्थ ये है कि हम इसको कंटिन्यू चलने दें। तो इसी उद्देश्य से हमने जो है इसको रखा कि आज पीडीसी रहेगी, अब 2-4 लोग भी रहेंगे। तो 2 लोग तो हैं, ये बैठेंगे मैं बोलूँगा ये बोलेगी तो मैं सुनूंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलेगा। तो हमने तो यहाँ तक भी ठाना था कि 1 लोग रहेंगे तब भी चलेगा। तो उस हिसाब से संख्या में 20 गुना ज़्यादा है खुशी ही खुशी है, दुख कोई बात ही नहीं। अब हम लोग आज सार्थक बात कर लें। ये जो युग बदल रहा है, इसमें लोगों की जो जीवन शैली होगी, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था 18 सूत्र होंगे। जो इन 18 सूत्रों को जीवन में उतार लेंगे वो खुद बन जाएंगे देवता। जहाँ भी रहेंगे वहाँ का पूरा एरिया वो स्वर्ग बना के रखेंगे। पर ये उतर जाएगा तब, और ये उतरना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा इसे सूक्ष्म में प्रवाहित कर दिया गया है। ये उतर रहा है, चाहे पीले कपड़े पहनने वाले हों चाहे ना हो, गायत्री मंत्र जपने वाले हो चाहे ना हो। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। 2 चेहरे कम दिखाई दे रहे हैं, 2 लोग कम, ऐसा क्यों? नहीं आ पाए। अच्छा, साधन नहीं था। कैसे आए आप लोग? नाना लाए हैं? आए हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। बेचारे साधन के बगैर परेशान है। कल 4 लोग तैयार थे, हम गए थे क्लास में ना, तो ये होता 4 लोग जल्दी चलेंगे, पता लगा तो मिला नहीं। आज सब बिजी हैं, कहा किससे जाए, कोई बात नहीं। नाना की बड़ी ख्वाहिश थी, कल गए थे, कहे का बताओ हमें पहले, कैसे देखे ना जाओ, क्या समझाओ। 2 टाइम में ना होता काट पड़े तो 2 ही हम समझाए थे। तो आज सोचे तो लोग यही ले ले मन में, तो नाना होता, नाना प्रभाव हुई, फिर कुछ बोले जाए तो इच्छा उनकी थी तो पूरा हो जाए, आ जाए तो भी शुरू करें। तो गुरुदेव ने कहा था कि यही लोग 18 सूत्र जीवन में उतारेंगे। जो इसकी उपेक्षा करेंगे उनको दंड मिलेगा। जो इसकी उपेक्षा करेंगे, कोई बहुत है, पर्याप्त है, जो भरा वही पर्याप्त है। भूल जाएंगे तो बहना ठीक नहीं। हाँ नमस्ते, आप ना तो रुका भाई, हम गोरी बग्या पावा तो शुरू कर कुछ लेट लाइव है, समझ है, एकदम समझ है। अब आज मन कहा था कि यही बारे में बताइए कुछ है आपके पास कि नहीं? दिव्यम भाई नाना रखे हैं, नाना रखे बस ठीक ये होना चाहिए। हम लोग नहीं रखते हैं, रखना चाहिए जेब में रेगुलर। तो मैं कह रहा था कि ये सूत्र ऐसे हैं, आप लोग जगह बहुत ज़्यादा है तो दाएं बाएं हो जाइए, ऐसे करके मत देखिए। जब झुकना तो बहुत ज़्यादा जगह है तो ऐसा करने कोई दर्द कितना देर तक देखेंगे आप, तो आगे पीछे हो जाइए, पर यहाँ बहुत इधर उधर ना होना पड़े, और खाली सुनना हो तो कैसे भी करके बैठे। तो मैं कह रहा था कि ये जो युग बदल रहा है, जिसमें सतयुग आ रहा है, उसमें कुल मिला करके इन्हीं सूत्रों को लोग जीवन में उतारेंगे तो खुद बनेंगे देवता। जो देवता बन गए वो जहाँ रहेंगे उसे स्वर्ग तो बनाएंगे, सुख शांति पैदा करेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, हम लोग पहले उसे दोहराएंगे। बोलिए, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है,
सारी समस्याओं का गुरुदेव ने कहा कि एक कारण है कि आदमी की आस्था टूट गई। आस्था माने ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। तो आदमी वो अंदर तक महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर सब जगह है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, मेरी बाड़ी में भी है ना, मेरे कामों में भी है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, अच्छे में है, बुरे में है, काले में है, गोरे में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, सब में वो भरा पड़ा। आसमान में भी है, सूर्य में भी है, चांद में भी है, तारे में भी। धरती बनी थी तो भी था, नहीं बनी थी तो भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हर जगह हर घड़ी वो व्याप्त है। सर्वव्यापी होने का ही अर्थ है। कभी कोई क्षण खाली नहीं जहाँ वो विद्यमान ना हो। ये हमको ये अपने अंदर ठोस मान्यता बनानी पड़ेगी। एक तो ये कि 90% से ज़्यादा लोग हैं कि ये मानते ही नहीं, और 10% जो मानने वाले हैं वो उसका अगला पक्ष नहीं मानते कि वो न्यायकारी है तो कहीं गलती से मान भी लिया, अच्छा वो देख रहा है, अच्छा वो है, लेकिन अगला जो पक्ष की वो न्यायकारी है, न्याय देगा, ये तो मानते ही नहीं। ये दो बातें अपने जहन में उतर जाए कि ईश्वर सब जगह है, सब कुछ देख रहा है, और वो न्याय दे करके रहेगा। उसके न्याय देने में किसी से ना वो लाड प्यार करता है, ना किसी से दुश्मनी करता है। हमने जो किया उसका परिणाम हमारे सामने आ करके ही रहेगा। ये भीतर बैठ जाए तो मुझे लगता है कि लोग समय से जागना सीख लें, समय से सोना सीख लें, माँ से प्यार करना सीख लें, दूसरों का सम्मान करना सीख लें, है ना, गुरु की आज्ञा का पालन करना सीख लें, दूसरों का सहयोग करना सीख लें, किसी को गाली ना दें, किसी की चोरी ना करें, घूस लेना बंद कर दें, गोली चलाना बंद कर दें, जितनी भी खराबियाँ हैं, मिलावटी सामान बेचना बंद कर दें, सारे गड़बड़ काम करना बंद कर दें। यदि उनको ये विश्वास अंदर तक बैठ जाए कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, सब जगह है, और वो न्यायकारी है, न्याय दे करके रहेगा, तो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो हमको अंदर तक बिठाना कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, एक सब घड़ी व्याप्त है। दूसरा, वो न्याय देता है। वो खुद भी जब पैदा हो जाता है राम और कृष्ण के रूप में, तो खुद के साथ भी न्याय करता है। जब कभी उनसे कुछ गड़बड़ी होती है तो प्रणाम के स्वरूप में उनको भी तमाम दंड देता है। वो छोड़ता किसी को नहीं, खुद को तो बख्शता ही नहीं, खुद को भी उस नियम में बांध के रखा। जैसे सुबह हम लोग जो है रूटीन बना के चलते हैं कि हम लोग 4 बजे जागेंगे, और जब नहीं जागते हैं तो यहाँ के उठते बैठते हैं, सबसे पहले कुछ करते नहीं, आते हैं तो ये पर्दा खोलते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडोत, उसके बाद पहला काम करते हैं कि 24 बार उठ के बैठ लेते हैं। हमने बच्चों को दिया था कि 4 बजे आपको जागना है, सबके लिए ही दिया था रूटीन चार्ट की जागो, तो जागो, अगर नहीं जागे तो सबसे पहले हमको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जो हम देंगे वो स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, पर अगर मैं ना जागूँ तो कौन करे, तो मुझे भी उसमें बदलना चाहिए। तो सुबह उठ बैठ लेता हूँ मैं भी, मैं गलती करें तो मैं भी उठ बैठ लूँ, भगवान ठीक ऐसे ही है। वो नियम बनाया है सबके लिए और खुद भी तोड़ता है अगर शरीर में आकर के। वैसे निराकार है तो उससे कोई त्रुटि होती नहीं है, पर जब मनुष्य में शरीर आता है, मनुष्य शरीर में आता है तो 3 गुण है, सत, रज और तम। ये तीनों गुण मिला के गलती कराई देते हैं आदमी से। तो गलती करता तो वो भी परिणाम भोगता है, वो भी वंचित नहीं रहा। तो एक तो यह है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो कण कण में है, वो क्षण क्षण में है, हर जगह है। वो न्यायकारी है, जो हमने किया है उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। भैया ठीक जो है गुरुदेव का छोटा सा कोटेशन है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये भरोसा अंदर बैठ जाए। एक दूसरा, अब क्या करेंगे, ये जब विश्वास बैठ जाए तब उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तब जो भी कार्य करेंगे, जो भी जिएंगे, उसके अनुशासन में जिएंगे। तो उसका अनुशासन क्या है ये जान पाना बहुत कठिन है। इसके लिए आपको सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे, सारे उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, गुरुदेव की सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, सारे महापुरुषों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जानने के लिए उसका अनुशासन क्या है। पर सबसे सरल उपाय एक है जानने के लिए, खुद के अनुभव से। कैसे? खुद का अनुभव उसमें बता सकता है कैसे। जब आप जिस घड़ी, सुनना, एक सूत्र है, केवल एक सूत्र है, केवल एक सूत्र है। क्या? जब आपके मन में बेचैनी हो, जब आपके मन में तपन हो, बुखार हो, जब आप अंदर से छटपटा रहे हों, जब आप उदास हों, जब आप हताश हों, जब आप निराश हों, तब आप दुखी हों, जब आप दुखी हों तब ये मान के चलिए हमने अनुशासन को तोड़ा है, ईश्वर के अनुशासन में हम चल ही नहीं रहे। जब आपका मन गौरव से भरा हो, जब आपके मन में शांति हो, जब आपके मन में संतोष हो, जब आप अंदर से गौरव महसूस करें, तब आप अनुशासन का पालन करते हैं। इसी से सुबह से शाम तक देखिए, जागने वाली बात, जिस दिन आप 3 बजे जागते हो आपका मन संतुष्ट भी रहता है, अंदर से गौरव महसूस होता है, जैसा मैं कैसा राजा आदमी हूँ अपने आप। और जब आप 7 बजे जागते हो, बस आई पौ पौ कर रही है, उसके बाद आप जो जाके
तब अंदर का बुखार, अंदर का तपन और अंदर का संतुष्टि आपको बताती है कि आपने ईश्वर के नियम को तोड़ा है। सुबह जाग करके आपने पर्चे का पालन नहीं किया है, जो हमने दिया था रूटीन चार्ट का पालन न करके ईश्वर के अनुशासन का पालन किया है। इशारा किसी बनने का हो, इशारा किसी मुख से हो, पालन हो ईश्वर का। समय से जाग जाएंगे तो आपके अंदर संतोष, आपके अंदर गौरव होगा, तो आपने ईश्वर का अनुशासन का पालन किया। उठ करके जब आप धरती माता को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, जिनने दिया उसको उनको सम्मान देते हैं, तब भी अंदर मन गौरव से भर जाता है। तो जिनने हमको कुछ दिया, चाहे धरती हो, चाहे सूर्य हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे माता पिता, चाहे गुरु हो, जिनने हमको दिया है उनको प्रणाम करने का अर्थ यह है कि ईश्वर के अनुशासन का पालन करना, क्योंकि वो अंदर से गौरव आता है। और उनका अपमान करेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी। तो उनके अपमान करने का मतलब है ईश्वर के अनुशासन को तोड़ना। तीसरा उठ करके रेगुलर स्नान करना, डेली अपने शरीर को, तन को साफ सुथरा रखना, ये भी ईश्वर के अनुशासन का पालन करना है। क्योंकि ना नहा करके देखिए तो आप खाना आपको पचेगा नहीं, खा ही नहीं जाएगा, आपको बुरा लगेगा। और नहाएंगे तो आपको अच्छे से खाया जाएगा। डेली प्रार्थना भी जरूरी है, प्रार्थना करके देखिए तब मन गौरव से और ऊर्जा से भर जाता है। ना करने पर ना तो गौरव आता है, ना ऊर्जा रहती है। तो प्रार्थना करना भी ईश्वर के समकक्ष बैठ करके, ये भी ईश्वर के अनुशासन का पालन हो गया। किसी से प्यार से बोलना, ये भी ईश्वर के अनुशासन का पालन हो गया। सबसे बड़ी बात, बहुत बारीक बात, ये पूरी सृष्टि जब बनी नहीं थी तो परमात्मा ने एक संकल्प लिया, एको अहम बहुश्याम, संकल्प लिया। संकल्प ने वादा अपने से किया, और उसके बाद वो पूरी सृष्टि बन के तैयार हो गई। उसने वादा किया, मैं एक से अनेक होने जा रहा हूँ, पूरा भी किया। वादा करना माने ईश्वर के संकल्प का पालन करना। अगर हमने गुरु से कह दिया कि मैं आपका काम करूँगा, वादा कर लिया, संकल्प ले लिया, तो जब नहीं करेंगे तो अपने अंदर बेचैनी, उदासी, हताशा, दुख आएगा। और जब करूँगा तो अंदर मन गौरव से भरा रहेगा। तो गुरु की आज्ञा का पालन भी, गुरु के पथ पर चलना भी ईश्वर के अनुशासन का पालन करना ही है। और गुरु से मुकर जाना, उसके अनुशासन को तोड़ना है ना। तो माता पिता, हमने किसी से अगर जबान दे दिया ना, तो इसका अर्थ है कि जबान दे करके उसका पालन करना ही ईश्वर के अनुशासन का पालन करना है। जबान दे करके तोड़ देना, वो ईश्वर के अनुशासन का पालन करना नहीं है। क्यों कह रहे हैं सर जी ऐसा? क्योंकि आप देखिए, किसी की जुबान दे दीजिए, उसके बाद आप मुकर जाइए, तो आपके अंदर आत्मा बताएगी आपने क्या किया। तब आपको उदासी, तनाव, असंतुष्टि रहेगी। और जब आप वादे पे खरे उतर जाएंगे, तब आपके मन में गौरव आएगा, संतोष आएगा, तो आपने पालन किया। जब आप शाम को समय से सोते हैं तो भी ईश्वर के अनुशासन का पालन करते हैं। बस घूम फिर के लौट आइए, क्योंकि नहीं तो सबकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सब कुछ देख रहा है, कोई देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को सब पता है, सब जानता है, सब देखता है। वो जो हमने किया, जो लोग करते हैं, उसको वो परिणाम दे करके रहेगा। ऐसी मान्यता अंदर बनानी है, फिर उसके अनुशासन में जीना है। अर्थात हमारी अंतरात्मा जिससे संतुष्ट होती हो, जिससे गौरवान्वित महसूस करती हो, जिससे आनंदित होती हो, जिससे उसे चैन पड़े, वो सारे काम करने हैं, वही ईश्वर का अनुशासन है। और जो अपनी अंतरात्मा, ऐसे काम हम करें जिससे अपने अंतरात्मा के सामने हमको झुकना पड़े, तो ईश्वर का अनुशासन नहीं हो। बस ये सीधा तरीका है। पहला सूत्र ये जीवन में उतारेंगे तो गुरुदेव जो बार बार कहते हैं बेटा देवता बनो, उसकी पहली कसौटी हम पूरा करते हैं। अगला दूसरा, अब मोटा हिसाब, ईश्वर का अनुशासन क्या है? अरे ईश्वर के अनुशासन अब मोटे हिसाब में यही है, 1 से लेकर के 18 सूत्र जो जितने लिखे हैं, वो सब ईश्वर के अनुशासन है। जो मैं अभी कह रहा था उसकी अलग अलग चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 2 दोहराइए। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। दो बात, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, अब शरीर को भगवान का मंदिर समझना है। तो जब शरीर भगवान का मंदिर हो गया, तो पहली बात इसे साफ सुथरा रहना चाहिए, रेगुलर नहाना चाहिए, बालों में कंघी होनी चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए। तो पहली कसौटी के मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए एक। दूसरा, यदि ये मंदिर है तो इसमें बैठा हुआ मूर्ति जो है देवता होना चाहिए। तो आज के बाद मैं अपने को इंसान कम, देवता ज़्यादा मानूंगा, तभी ना गुरुदेव बात पूरी होगी। तेरा अर्थात ये कि मैं देने में हमेशा आगे रहूँगा। 2 बात, शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे, अर्थात इसके अंदर बैठा हुआ जो है वो है देवता, और इसकी साफ सफाई का ख्याल रखना है। 2 बातें यहाँ तक पूरी होगी। आगे लिखा है, आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हम रोगी ना हो इसके लिए 2 काम करेंगे। आत्म संयम का अर्थ है खुद के ऊपर संयम करना। पहले तो मुख को ले लीजिए, मुख से वही खाएंगे जो स्वास्थ्य देने वाला। भूख, गुरुदेव ने सूत्र दिया है,
कड़ी भूख लगने पर आप खाइए, बार बार भोजन मत करिए। स्वास्थ्य देने वाली चीज़ खाइए, स्वाद देने वाले से परहेज करिए, बस और कुछ सूत्र नहीं इसका। जब आपको कड़ी भूख लगी तब खाइए, ठीक है। सर जी मुझे कड़ी भूख लगती है तब खाता हूँ। कितने बजे खाते हो? 3 बजे खाता हूँ, 2 बजे। अच्छा, बड़े पहलवान हो। सुबह रोज 6 बजे चाय, नमकीन, कुरकुरे, चुरचुरी, पता नहीं क्या क्या शुरू कर देता है। उसके बाद कहता है 3 बजे खाते हैं। नहीं, बार बार मत खाने का अर्थ है कि छोटी चीज़ मत खाइए। जैसे हल्का सा भी एक टुकड़ा भी जो जीवा पे रखेंगे अंदर हल्का जाएगा, जठराग्नि तुरंत फिर आग लग जाएगी उसमें, वो जग जाएगी, वो अपना काम करना शुरू कर देगी, फिर उसे कुछ दे ही नहीं आप। तो भूख मारती, फिर 3 बजे आप खाएंगे, वो गड़बड़ी पैदा करती है। जितनी बार छोटी चीज़ भी, और सुई सूखता है, कोई डाल दिए तो फिर सक्रिय हो जाती है, उसको हम जगाते रहते, चलाते, नुकसान करते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको जुबान से वो बातें, वो चीज़ें खानी है जो स्वास्थ्य देने वाली हो, कड़ी भूख लगने पर खाना है। दूसरा यह है कि जुबान से वो बोलना है जो सामने वाले का कल्याण करे, जिससे सामने वाले का भला करे, ऐसी ही बात मुख से निकालनी है। जो केवल टाइम पास के लिए बात बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे शादी होगी तो मैं तो पहले प्लान करके चला हूँ, बराबर करता हूँ कि जब शादी आएगी तो शादी में पचड़ा बहुत होता है। हमारे घर की शादी की लोग जरा भी फिक्र नहीं करेंगे, शादी में से बाहर में जाए वो नहीं, लेकिन जितनी शादियाँ वो समाज में देखे रहेंगे अपने घर से लेकर के, वह जोन जोन कमी रहे, जेवर से लेके कपड़ा तक कुल गिनाव शुरू कर दिया, और सब जोड़े घटाए हुए हैं। और कुछ देर में मारो झगड़ा हो जाता है, इसमें स्थिति आई जाती है। उनके चक्कर में बवाल पैदा करें, ये सब हुए अपने यहाँ, पर हमारे यहाँ चलबे नहीं करे। कारण एक कार्यक्रम से क्यों घड़ी खाली न रहे, हम 2 महीने इकट्ठा हो ही न दिए, अभियान कुछ ना कुछ चले गए। हमने मंडल बांटने गए ना, तो ये था कि हम जाएंगे तो लोग हमको सुनाएंगे आपको शादी पहले करनी थी, नहीं किए तो लोग को सुनना पड़ेगा। फिर मन में आया नहीं, वो शादी था मतलब मैं बड़े अपराधी पापी नहीं हूँ, तो मैं सुन तो लेता था, अभी तक मैं सबका सुना हूँ, लेकिन मैंने कहा सुनूंगा, अच्छा नहीं, इनको भी कुछ सुना चाहिए। जहाँ जहाँ निमंत्रण बांटा हूँ, 1.25 घंटा 1.5 घंटा में लेक्चर दिया उनको, अब बोलने ही नहीं दिया हूँ किसी को, बोलने मुँह नहीं खुलने दिया। हम अपने ऊपर उतर आएंगे तो बोलेगा क्या आदमी, हमारी कमी बोले हुआ। अब यह है कि अलग बात है, आपको मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ बोलिए आप, लेकिन हमने कहा सुनना अच्छा नहीं है। तो तर्क तथ्य के साथ विवाह का उद्देश्य, विवाह की चीज़ें काट देने के साथ हम समझाए सबको। कोई रिश्तेदार की एक बात अब तक सुनी नहीं, काट इतना बांटे, और ना सुनेंगे, अब सुनाएंगे केवल, बोलते चलेंगे, क्योंकि वो केवल फर्जी की बात बोलते हैं, बस केवल फर्जी की बात बोलते हैं, वो 2 कौड़ी बात बोलते हैं। आप कह दीजिए मैं दहेज नहीं ले रहा हूँ, दिन में शादी कर रहा हूँ, इसको लोग इतना अपराध बताते हैं कि रावण से ज़्यादा पापी हमको ठहरा देते हैं लोग इसी बात से, लेकिन मौका ही नहीं देते बोलने के लिए। कहा टूटा रहूँ, चाहे सही नहीं देते, और सर ही नहीं आना। शिवम नाम है आपका? हाँ, अच्छा युवराज है, चेहरा शिवम रहते, युवराज है, मैं भूल गया था, युवराज। ठीक हो बेटा, तबीयत ठीक है? थोड़ा आगे बैठो, यहाँ पालथी मार के आराम से बैठो, पूरा जगह लेके बैठो, हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि आत्म संयम करेंगे, वाणी से केवल वो बात बोलेंगे जो काम का, टाइम पास करने के लिए भी कुछ नहीं बोले, ब्याह मान कुछ काम नहीं, लबत कहिए कहीं इनकम कहिए, सब कुछ नहीं, तो मुंह बंद रखिए, ऊर्जा बचाइए। और गाली वगैरह तो दीजिए ही मत, ऐसी बात तो कतई मत बोलिए कि हमारे बोल देने में किसी के भीतर संशय पैदा हो जाता हो या किसी का झगड़ा हो जाता हो, ऐसी बात बोलिए ही मत। जुबान का संयम, आँखों का संयम क्या है? उचित देखिए। उचित देखने का तात्पर्य है कि एक तो मोबाइल है, उसमें जो आवश्यक हो, आपके जीवन में काम आने वाली बातें हों, पढ़ाई में काम आने वाली बातें हों, मिशन से संबंधित है, वही को छोड़ करके बाकी आंखों के सामने ऐसी कोई चीज़ आने मत दीजिए जो केवल टाइम काटती है। लोग कहते हैं कि मोबाइल बना कुछ मनोरंजन भी हो जाए, उसी मनोरंजन का 1-1 घंटा साल भर में वो परिणाम देता है कि बच्चे 2 कौड़ी के हो जाते हैं, एकदम बिगड़ जाते हैं। वही मनोरंजन करके चक्कर में बच्चे को टाइम पास के लिए टिकटॉक वीडियो देखने के दिया है, उसमें कुछ गेम खेलने के दे दिया, कार्टून देखने के दिया, 1 साल बाद बच्चा अपने अनुशासन में आता ही नहीं, उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, आपकी को बात नहीं सुनता। तो 1 घंटा जो हम मनोरंजन के नाम पे निकाले थे, उसने हमारे मन को विकृत किया, टाइम खराब किया, 2 कौड़ी बना दिया, हमको संस्कार बिगाड़ दिया। तो जो आंखों से वो देखिए जो बहुत जरूरी, कान से वही सुनिए, अनावश्यक बातें मत सुनिए। कोई दूसरे की बात कर रहा हो, कितनी भी अच्छी बात की ना हो, उसको आप मत देखिए, सुनिए ही मत। कोई प्रेरणादायी बात हो तो ठीक है, अक्सर यही होता है ना, दीवार के बाद कोई कुछ बोल रहा हो, हल्की सी बात कान में आ जाए तो माइक बंद करके मैं सुनना पसंद करूँगा। कान उधर लेके गिराता है कि उनके बारे में कुछ चुंगली चल रही हो, खराब बात हो तो कतई क्या चला जाता है, तो वैसे अपने को जबरदस्ती करना है। आत्म संयम, ठीक है। उसके बाद जो है आंखों का हो गया, कान का हो गया, जुबान का हो गया, शरीर का हो गया, मैंने बता दिया। संयम, फिर समय का संयम, समय बेकार मत होने दीजिए। सुबह उठा रही डायरी में नोट कर लीजिए दिन भर क्या क्या करना है, 1 घंटे भी खराब ना होने पाए।
ये बन पड़े तो बहुत राजा आदमी है आप। मन के विचारों का संयम गुरुदेव ने कहा है। विचारों का संयम ये कहा है कि आप देखिए मन में कितने विचार आते हैं। अब कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जो अभी मेरे मूल्य का नहीं है, अभी हमारे काम का नहीं है। बच्चे हैं, वाजिब अगर बच्चे के बारे में अगर व्यवसाय करने की बात आ जाए, केवल दुनिया भर का वो काफिला लेके चलते हैं, मैं भी जिला पंचायती लड़ूंगा, वो ऐसा किए तो उनको मैं मरवा डालूंगा, ये वो फर्जी फर्जी छोटी मोटी, तो अंदर मन में घुस करके देखना पड़ेगा कितने विचार आते हैं। मैंने लंबे समय के जांच के बाद ये अनुभव किया है कि विचार हमारा अब 2-3 जगह टिकता है, एक विषय पे होता ही नहीं, पर 2-3 पर। पहले क्या था कि अगर मैं 2 घंटे का मूल्यांकन करूं तो कम से कम 50 जगह भागता था। इनके बारे में भी सोच रहा है, उनके बारे में भी, भविष्य का भी प्लान कर रहा है, पास्ट के बारे में भी लड़ रहा है, तमाम झगड़ा कर रहा है। मैं तो समझूंगा बाहर की दुनिया अलग, हम अपने मन में 2 बात तय करके लड़ लेते हैं। आप मन ही मन बैठे हैं तो आपका मन आएगा देवा सर के पास जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा। अब लेट हो जाएगा, शुरू यहाँ से किया था, लेट हो जाएगा। अब आप विचार करते करते लेट हो गया और देवा सर हमको डांट रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ कोई कल से होगा ही नहीं। अब बीच मन में लड़ लिया, उतना डिप्रेशन आ गया, कुछ हुआ ही नहीं। कोई मन में 2 लोग खड़े होकर के, अब हमने आवाम के पास गए नहीं, हम आपसे कुछ बोले नहीं, आप कुछ करें, लड़ लिए। और वो इतना ज़्यादा आपको प्रभावित किया कि यहाँ आए कि 15 मिनट तक मेरा लेक्चर भी काम तक नहीं गया आपके। क्यों नहीं गया? इसलिए क्योंकि आपने पहले इतना माहौल मन का खराब कर लिया। तो विचारों का इतना संयम करना कि जैसे लगे एक आदमी खड़ा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ कह रहा है, तो सोचो ये कुछ गड़बड़ी पैदा करेगा, क्योंकि ये ऐसा भी कुल खिलाएगा कि अभी इतना ज़्यादा प्रभावित कर देगा मन को कि देर तक मन में चलेगा, हमको उसे भी रोक देना है। तो विचारों का संयम करना है, मूल्य की बात ठहरने देना, बाकी सबको विदा कर देना। अक्सर जो समस्याएं होती हैं वो बिंदु बराबर होती हैं। 2% समस्या होती है, 98% विचारों का केवल वो चीज़ खड़ा रहता है। समस्या ऐसा कहने की है, होती नहीं है, होती है, पर 2% से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो देखने पर पता पड़ता है या बाद में पता पड़ता है, लेकिन वो विचार जो है इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि क्या क्या हो जाता है, हम क्या बता दें। तो विचारों का संयम, समय का संयम, और धन का तो बिल्कुल संयम करिए। खर्चे करने की, जैसे हम लोग जो है अभी बारात लेके जाने वाले हैं, तो ये हुआ कि बारात तो जाएगी, हम लोग तो ये कर ही नहीं सकते कि हम 50 लोग चले जाएं, 50 में शादी हो जाए, इतना तो आदर हम बना ही नहीं पाए शादी को। बारात जानी है तो अरुण बैठे थे, हम लोग 40 किलोमीटर गाड़ी पे गए, तो सर जी बारात कैसी होनी चाहिए, हमका जैसे मन करे हो। तो उन्होंने एक डिज़ाइन किया, कहा बिना खर्चे वाली बारात कर दे तो सर आपका जो मन के करो। तो ये कहे सर जी अपने 12-14 लोग बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, ये वाला सिखा देंगे। वो दूसरे जो है 2 लोग बजाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको भैया, भांगड़ा, 2-4 लोग। फिर बैंजो वाले रहेंगे, 3 पार्टी हो गई। 10 लोग बजाएंगे शंख, कह रहे हैं शंख 10 लोग बजाएंगे, ये भी ठीक है। 10 लड़के बजाएंगे डबली, तो ये भी ठीक है। 10 लड़कियां लेकर के चलेंगे भाला, तो कहें भाला पे तो पैसा लगेगा, कब पैसा नहीं लगेगा सर, पाइप ले लेंगे जो भी है, उसी में थोड़ा लकड़ी का भाला बना के कोच देंगे, ये बना देंगे भाला, उसी में पैसा उसका भी नहीं लगना है। तब तलवार लकड़ी की स्कूल में बनी है सर जी, कहे उसके बाद मैं जो है प्लास्टिक का कोई सामान लेकर के गत्ते का बना दूँ, ढाल बोलते हैं, ढाल बना दूँ। तो 10-12 लोग ढाल और तलवार लेके निकलेंगे, 10-12 लोग भाला लेके निकलेंगे। बंदूक रखी है, गत्ते का बच्चों ने बनाया है, वो ले आएंगे, दे देंगे, ये भी चलेंगे। तो सजा करके एक तरफ भाला लेके, एक तरफ तलवार लेकर के, बीच में बारात है, आगे कुछ लोग हैं, कोई एक कड़ी जो है टुकड़ियाँ बजाने वाली, बीच में दूसरी टुकड़ी, आगे पीछे टुकड़ी गिरी, और मंच के सामने 10 शंख बज रहा है, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पैसा कुछ नहीं लगना, जो हमारे आदमी रहेंगे, जो हमारे सामान है, उसी का जगह जगह सदुपयोग कर लेना है। अर्थ का संयम। अब जोड़े कहे कितना खर्चा हुआ, हमें देखो बारात निकले, उसके बाद जब कोई हमसे पूछे इतने कितना खर्चा किया, तब मैं बताऊं कि 1000 रुपया भी नहीं लगा। बाद में मैं बताऊंगी उससे कि पैसा नहीं लगा, कि नहीं पता लगे मॉडल बिगड़ जाए। तो शाही बारात इसको बोलते हैं, चले राजा वाली बारात रहेगी वो, ऐसी बारात वो डिजाइन के रहती। तो अर्थ का संयम, बारात तो जाएगी पर डीजे में कोई खर्चा नहीं है। और हमारे यहाँ जो दोनों जो बुक करवाया हूँ 3000 रुपये बजाने वाले ले रहे हैं, 3000 रुपये बजाने लगा, इसका तो ले आया हूँ पर ये हमेशा के लिए काम लगेगा, तो 3000 रुपये बजाने वाले देना है। बाकी थोड़े से खर्चे में जो भी हमारे पास है ठीक बुद्धि लगा करके उसे डिजाइन करना कि अच्छा लगे वो। और यहीं से बारात यहीं से निकलेगी, इसी कमरे में पहले सबको सेट करेंगे, यही गायत्री मंत्र का गायन करेंगे, गुरुदेव की वंदना और प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं कि मेरे घर की शादी, इसलिए क्योंकि वो एक मॉडल बन जाए, लोग कॉपी करें, और कॉपी करें तो धन्य हो जाए, ऐसा कुछ निकल जाए, और निकल ही जाएगा। क्योंकि हमने इसको अब तक अपनी शादी मानी ही नहीं, अंदर हमारा मन स्वीकार नहीं करता कि मेरी शादी है। ये मिशन का ही मैं भी मानता हूँ, मिशन का मानता हूँ। तो आप अर्थ संयम करना है, अर्थ संयम। जैसे मेरे लिए कहीं कपड़ा ले दे, हम कहे मम्मी ने कुर्ता तो धोती आएगा भाई, अर्जुन ले आ रे, वह प्रेस करवा पहन ले भाई।
तो जूता लाई दी हमको, जूता कितने का है? कहीं 1000 तक आवा, हमको बिल्कुल लाई ले, 300 का आवा तो चले। कहे कंजूस, हमको कंजूस ना मम्मी, कंजूस कंजूस काहे खाते जब कुछ चाहिए नहीं। कंजूसी वाली क्या बात है, कुल खर्चे तो और भाई, जूता क्या लेंगे? जब हमें वहाँ जाए के तुरंत वहीं गेटवर निकाल देगा जूता, फिर चप्पल में घूमेंगे बाहर एकदम, तो 1000 रुपये काहे बेकार कर दी? हम बीमार जानते। फिर आइए इसको देखिए, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, अर्थात शरीर को साफ रखेंगे और अंदर मानेंगे कि मैं देवता हूँ। एक दूसरा, आत्म संयम द्वारा हम आत्म संयम करेंगे, खुद का संयम करेंगे और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। दूसरा सब संयम मैंने बता दिया, विचार का, समय का, धन का, है ना, जुबान का, खान पान का, दृष्टि का, सुनने का, ये सबका संयम मैंने बता दिया। और उसके आगे एक कड़ी है नियमितता द्वारा। हम जब असंयम करते, ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, 2 दिन बाद आपको पड़ेगा होगा तनाव होगा तो हम हो जाएंगे बीमार। जब हमने उनकी चुगली सुन ली तो हमको रात भर नींद नहीं है, रात भर हम सोए नहीं, फिर पड़ गया बुखार। हमने खान पान में बिगाड़ लिया तो पेट पे गैस बना लिया। तो असंयम से बचते, अगर संयम बिगड़ा तो हम बीमार हो गए। दूसरा नियमितता 2, संयम 1, और नियम से काम करिए तब आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नियम से का मतलब, अगर आप सुबह 5 बजे नहाते हैं तो 5 ही बजे नहाइए आप, 1-2-5 मिनट का आगे पीछे हुए ना हो, एक बार 5 बजे, एक बार 9 बजे, संडे है तो 12 बजे नहा लेंगे। बच्चे पूछा क्यों नहीं नहा के आए? सर जी मैं यहाँ से जाता हूँ तब नहाता हूँ, कल संडे इसलिए नहीं नहाया। तो जब आप नहाने में आगे पीछे करेंगे, एक दिन सुबह 4 बजे नहा लेंगे, दूसरे दिन 12 बजे, तो आपको बीमारी पकड़ लेगी। एक का अगर पता लगा आप एक दिन तो 7 बजे पढ़ते हैं 2 घंटा, दूसरे दिन दोपहर में पढ़ते हैं, तीसरे दिन तब पढ़ते हैं, तो आपका ना खुद तैयार होगा, आपको डिप्रेशन, तनाव देगा। बेटाइम का जब काम करेंगे तब तब आपको डिप्रेशन देगा, और डिप्रेशन देता है बुखार, और जब शरीर में तपन आता है तो ब्लड होता है गर्म, उसमें सारी बीमारियां पैदा हो जाती, कुछ बाकी नहीं। बीपी से लेकर के कोई बीमारी नहीं है जो ना हो, लेकिन जड़ सब विचार में रखा है। जैसे हम तनाव आया हमको, तुरंत बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। जितने शुगर पेशेंट हैं, जितने जो है डायबिटीज हैं, जितने जो है ये क्या बोलते हैं बीपी वगैरह, ये सब बीमारी जिनके पास है, उनका जो मूल जड़ है वो उनके तनाव से पैदा हुआ है। और तनाव कहाँ से आया? नियम से उन्होंने काम किया नहीं, मन करा किया, मन करा नहीं करा, कल आगे किया पीछे किया, और जब काम आगे एकदम इकट्ठा हो गया तब आदमी को डिप्रेशन, तनाव हो गया बीमार। लोग कहते हैं शादी पड़ा तो हमको बीमार हो गया क्योंकि हम बहुत दौड़े। आप दौड़े इसलिए बीमार नहीं हो गया, आपने नियम से काम करा ही नहीं। आपको घर शादी पड़ गई थी तो आप लिखते, तिलक लिखते, शादी लिखते, पंडित जी लिखते, कैटर लिखते, सब लिखते, और सारे सामानों को नोट कर लेते, एक एक काम करते जाते, एक एक टिक लगाते जाते। मन को तनाव नहीं होता तो आप बीमार नहीं होते, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम करके देखे, कभी बीमारी उसकी वजह से आई नहीं ना। शरीर को भगवान का मंदिर समझना है, अर्थात इसको साफ रखना है, खुद को मानना है देवता। हम देवता नहीं है, हम देवता हैं। दूसरा, हमको संयम से रहना पड़ेगा, जिसे कंजूसी भी बोल लीजिए, सुनने में कंजूस, बोलने में कंजूस, खाने में कंजूस, पहनने में कंजूस, बिल्कुल खर्चा नहीं करना। और जो काम करेंगे नियमित रूप से, सुबह उठ के डायरी बना लो, ये करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने डायरी बनाई थी, सुबह जब करेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे खेत में काम करेंगे, ये करेंगे। इसके बाद 2 मित्र आ गए कि चलो घूम आए, तो उनको हमने मेहमान थे तो पानी वानी पिला दिया, लेकिन उनके साथ घूमने नहीं गए क्योंकि हमारे नियम में आज था नहीं, तो उनको हमने बात के लिए समय दे दिया, रविवार को समय दिया 2 घंटे आना। नहीं तो पता लगे इधर जो नियम, जब लौट के 2 घंटा आओगे घूम के ना, तो पता पड़ा इतना तो तैयार करना था, तैयार नहीं गए तो कल सुबह डंडा पड़ेगा, तब बुखार पकड़ा, रात भर बीमार पड़ जाएंगे आप। नियम से काम करिए, बगैर नियम के मत करिए। बहुत इमरजेंसी आ गया, किसी कोई बीमार पड़ गया, दवा लेने जाना, तो नियम एक किनारे तो लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद समझौता मत करिए। तीसरा है मन को, बोलिए, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। तो हमको क्या करना है? हमारी सबसे बड़ी पूंजी मन। हमारे काम कैसे होंगे? जैसे विचार कैसा होगा? जैसे मन। तो काम जो भी होगा, विचार ठीक है तो सब ठीक है, भावनाएं ठीक है तो सब। तो मन में पहले तो कुविचार ना आए और मन में दुर्भावना ना आए, इन दोनों से बचाइए अपने आप को। तो पहले हम जाने कुविचार क्या है और दुर्भावना क्या है, ये हम समझें। ये बहुत जरूरी, बहुत जड़ पॉइंट है ये, कि पहले समझ लें कि कुविचार है क्या, दुर्भावना क्या है। वे सारे विचार कुविचार हैं जो हमारे लक्ष्य से टैली नहीं खाते। एक परिभाषा है। सर जी कुविचार क्या है?
कुविचार वही है जो हमारे लक्ष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई आदमी जिला पंचायत सदस्य लड़ने की बारी कर रहा है, पूरा नियम कानून बता रहा है, संविधान के सारे नियम कानून भी बता दे रहा है, निर्वाचन आयोग के सब सूत्र बता दे रहा है, सब बता दे रहा है, पर हमें को बनना है डीएम, तो हमारे लिए वो कुविचार है। क्या करेंगे उसको लेकर के? तो हम तो डाइवर्ट हो जाएंगे भाई, है नहीं। हम आपको यज्ञ के बारे में बताइए क्योंकि सारी थेरेपी हमने बता दिया, लेकिन अगर आपको मैथ का पेपर देना है या साइंस का पेपर देना है तो ये विचार आपके लिए कुविचार होगा, इससे आपको बचना है। तो हमारे जो लक्ष्य में काम नहीं आता। सर जी वो पड़ोसी की चर्चा कर रहे थे, वो क्या आपके ये काम का है? सर नहीं। आपने क्या सोचा बनने के लिए? मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बायोलॉजी पढ़ो, उसके बारे में सुनो, और उनकी बात सुनने का क्या मिलेगा आपको? माता पिता होते तो थोड़ा बहुत उनका चलो हमारे लक्ष्य से बाहर की बात सुन ले, माता पिता है, जन्म दिया है, गुरु है तो, पर हम सबकी बात क्यों फालतू फालतू सुनते रहे? हमारे लिए वे सारे विचार को विचार है जो हमारे लक्ष्य से टैली नहीं खाते। लक्ष्य हमारे क्या है? लक्ष्य हमारे 3 है। लक्ष्य हमारे कितने हैं? पहला तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरी पाएंगे, पहले लक्ष्य ये है। दूसरा अपना सुधार, 2। तीसरा गुरुदेव का काम अर्थात समाज की सेवा। ये 3 लक्ष्य अपने हैं। ये 3 के साथ बात जो कुछ भी है सब हमारे लिए को विचार है। ठीक है। दुर्भावना क्या है? हमारे आपके बीच में दुर्भावना 3 है, 3 ही दुर्भावना है जो जिससे हमको ज़्यादा बचना है। पहला क्या है? पहला है कि हम लोग किशोर बच्चे हैं तो हमारी भावना हमेशा लड़के लड़कियों को और बराबर भागती रहती है। इसको हमको दुर्भावना ही समझना चाहिए क्योंकि शादी विवाह का वक्त भी 25 साल के बाद आता है। तो जैसे भावना है समझ लो मैं गलत डर्रे पर जा रहा हूँ, अगर इसमें फंसा तो साले भर बर्बाद कर लूँगा, पर बर्बाद हो जाएगा। उसको हमको दुर्भावना, पहला तो ये हमारे लिए दुर्भावना ही है। यही बात 25 साल की उम्र वाले के लिए जिसने शादी कर लिया उसके लिए सद्भावना है क्योंकि उसे प्रेम करना है, उसकी पति बदलनी है, अलग बात है। पर हमारे लिए अभी पढ़ाई करके नौकरी इंपॉर्टेंट है, अपना चरित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व का निर्माण इंपॉर्टेंट है, तब हमारे लिए दुर्भावना हो गई, पहला। दूसरा दुर्भावना है लड़कियों का, वही ईर्ष्या। सुनना, सब लोग के लिए बड़ी सीख है। अभी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं कि लड़के कैसे करके नए लोग जुड़े, उन पर फोकस करने के लिए। एक ही शरीर है, चाहे हम आप पे को दे दें चाहे लोगों को दे दें, नए लोगों पर जोड़ने के लिए मैंने अपने यहाँ से थोक 72 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया विद्यालय से। थोक 72 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया, सब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एंकरिंग का ट्रेनिंग, लेक्चर का ट्रेनिंग, प्रज्ञा गीत का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बजाने का ट्रेनिंग जो है, कर्मकांड का भी कुछ ट्रेनिंग है, उसके बाद बच्चों की संस्कारशाला चलाने की, पढ़ाने की शैली, सब ट्रेनिंग 72 बच्चों की कंटिन्यू चल रही है। और 72 बच्चे उसके बाद पूरे विद्यालय में मोटिवेशन चल रहा है। तो जब उसमें से लोग नए लोग निकल के आएंगे तो ताबड़तोड़ लोग निकल के आएंगे। आपको पता पड़ेगा जैसे आशा, माधुरी, पूर्णिमा और 6 और गायत्री, 6 लोग थे। जब नए लोग आए तो ये 6 इतने किनारे हो गए कि उनका सब दावे नहीं होता। फिर भी वो अपना देखे तो पता पड़े वो तो विश्व, यहाँ उनका जगह किनारे हो गया हो सकता है, लेकिन वहाँ उनका विश्वविद्यालय उनको अपनी गोदी में बुला लिया। तो कहीं कटा कहीं गए। अभी मुझे तो महीनों यहाँ बैठने में मौका ही नहीं लगता कि मैं लेक्चर दे लूँ। क्यों? क्योंकि लोग आ गए तो क्या को मैं ज़बरदस्ती करूँ उनसे? तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या वाली बात हो जाती कभी कभी पैदा हो सकती है कि नए लोग जब आ रहे तो लगेगा कि देवा सर ने हमको इग्नोर कर दिया, गुरुदेव शायद हमको चाहते नहीं। पर ये ना तो कभी हुआ है ना ऐसा कभी होगा। हमारे अंदर एक ही भावना होनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव का काम होना चाहिए। एक जुड़े थे 10 हुए, 10 से 100 हो, 100 से 1000, 1000 से लाख, 1 करोड़ लोग इससे जुड़े। वो जुड़े चाहे हमको किनारे रहना पड़े, चाहे हमको काम करना पड़े, चाहे हमको डांट सहना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। एक कहानी सुनाता हूँ। जब राम राज्य की स्थापना होने वाली थी, राक्षस मरने वाला था, देश में सुकून आने वाला था, सतयुग आने वाला था, उसी को राम राज बोलते हैं। अच्छे दिन आने वाले थे तो सबने अपना अपना काम किया, सबने अपना अपना काम किया। पर कुछ काम ऐसे भी थे जो हमको आपको विचार करना चाहिए। कौन सा काम? दूध पिला रही थी माता कैकेयी राम जी को, छोटे से 5-6 साल के, खीर खिला रही थी। तो राम जी ने कहा कि मुझे आप कितना प्यार करती हैं? तो कहा बहुत प्यार करती हूँ। तो कहा आप ही मेरा काम कर सकती हैं सबसे बड़ा वाला। कौन सा काम कर सकती हूँ? मैं राजकुमार बन के कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे जंगल जाना पड़ेगा और कोई भेज नहीं सकता मुझे, आप भेजेंगी तो अच्छा रहेगा। तो आप मुझे आज ही जुबान दो कि 14 वर्ष के लिए मेरे लिए आप वन मांगेंगी। समय सब निर्धारित कर दिया, क्योंकि माँ ने राम जी को वचन दे दिया, ठीक है बड़े होंगे तब मैं आपको 14 वर्ष जानने के लिए। माँ वो दिन आया जब राज्याभिषेक होने वाला था, तो राम के कहे, राम का संकल्प दिलाए माता कैकेयी जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी राम जी को, कलेजे पर पत्थर रख के उन्होंने जंगल भेज दिया।
भेजी नहीं होती तो राम राम नहीं हुए होते, रावण मरता नहीं, बाली मरता नहीं, दुनिया स्वर्ग बनता नहीं, गड़बड़ा गया था। ये भी कैकेयी ने राम का काम किया। हो सकता है हमारे नसीब में आए कि मन छोड़ के किनारे खड़े रहें, लोग यहाँ आगे आ जाए और हम नाटक पूरा तैयार करके खड़े हैं पर मुझे मौका ही नहीं आया और लोग आगे चढ़ गए। कैकेयी की भूमिका में आप किनारे रहिए और ये गुरुदेव का काम होते देखिए और खुश रहिए। आपको मौका मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता। हमें महत्वपूर्ण है गुरुदेव का काम हो रहा हो, मैं दुख में हूँ, दर्द में हूँ, पीड़ा में हूँ, उपेक्षा में हूँ, तिरस्कृत कर दिया गया हूँ, भगा दिया गया, हमें उससे कोई तनाव की बात नहीं है। ये ऊंचा स्तर है आदमी का। अगर मैंने कभी यहाँ हट बना के बैठा होता कि हर मंच पे मुझे होना जरूरी है तो कोई व्यक्ति यहाँ आता ना। जो आप देख रहे हैं कि 100 लोग एक कराते हैं, 100 लोग ढपली बजाते, 100 लोग ड्रम बजाते हैं, ये इसमें मैं 100% अपने को अलग तो नहीं कर पाया पर 90% हमने किनारा खींचा है तो ही लोगों को जगह मिला है। तो मैं खड़ा रहता कहाँ मिलता, नहीं मिलता तो आगे भी नहीं जाता कुछ। तो हम आपके भीतर ये भावना आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मिशन के लिए जुड़े हैं। मिशन आगे बढ़ता हो तो हमारे दर्द का कोई महत्व नहीं है। मिशन ठहर जाता हो तो मेरे दर्द का कोई महत्व हो सकता है। ये अपने भीतर ईर्ष्या न पैदा हो। दुर्भावना क्या है? ईर्ष्या। अब महिलाओं की बात है, लड़कियों की बात है ज़्यादा, पुरुषों में अहंकार ज़्यादा आता है, पुरुषों में अहंग भाव ज़्यादा होता है। मैं ये भाव हो जाता है, ये हो जाता है। मैं हूँ, मेरे लिए विशेष स्थान होना चाहिए, ये आता है। लड़ाई लड़नी चाहिए पर मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कार्यक्रम की जब तैयारी चली रातों रात मैंने कार्ड बनाया। तो जितने कार्यक्रम करे थे हम अर्जुन वरुण मिलकर के पर्चे पर सारा डिजाइन हमने कर लिया, कुछ बचाया नहीं कि जो हमने नियम ना बना लिया हो। दुर्गेश सर ने फोन किया मेरे पास कि सर जी भोजन की व्यवस्था सब रहेगी चौधरी की ओर से। ये वो खुशी से बोल रहे थे, बहुत अच्छे से प्रसन्न होकर के। ठीक है सुनिए, तो मैंने अपना पर्चा जेब में रख लिया। हमने कहा दुर्गेश सर जो कहेंगे वही होगा, हमने उसे बंद कर लिया। अब बताइए, हमने कोई स्कीम बनाया हो, कोई सामने वाला कह दे तो सबसे पहले मेरा ईगो हर्ट होगा कि मैंने कहा था हुआ ही नहीं। हमने कहा मेरे कहने का कोई महत्व नहीं है, मैंने जेब में बंद कर लिया। और जो एक एक पाई की व्यवस्था दिन रात करके दुर्गेश सर ने इकट्ठा भी किया। अंतिम में जब भोजन बना तो एक माता जी से मैंने रिस्पॉन्स लिया तो उन्होंने कहा अमृत बना था। हमको आपको चूंकि हम लोग रोज खाते हैं तो हमने क्या कहा, हम नहीं जानते, पर उन माता जी ने कहा खाना नहीं बना था सर जी, प्रसाद नहीं था, वो अमृत था, उन्होंने कहा। तो मैंने इनको सब दे दिया तो बेकार हो गया, कुछ नहीं अच्छा हो गया। हमारे ईगो आड़े आता तो कुछ ना करते तो इतना ही कहते सर जी हम यही सोचे हैं तो ये क्या होगा। हम सोची का है, अगर वो करते तो सोची का है। ईगो आड़े ना आए, जब कोई बारी आ जाए, कोई आगे खड़ा हो गया, ठीक है करिए, काम होने से मतलब है। और काम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो गलती करके सीख लीजिएगा, दोबारा सही हो जाएगा। चलिए करिए तो सही, करिए तो सही। ईगो क्या होता है? तो हमारे भीतर दुर्भावना क्या है? 3 बता दिया हमने ना। एक तो स्त्री पुरुष का अटैचमेंट ज़्यादा बना रहता है, इसको हमको दूरी बनाने की जरूरत है। एक दुर्भावना ये पैदा होती है। दूसरी, हमारे अंदर लड़कियों के बीच में ईर्ष्या आती है, ये पुरुषों के बीच में आ सकती है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, ज़्यादा की बात। और अहंकार पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्त्रियों में कम। तो ये 3 दुर्भावना ऐसी है जो आदमी को ज़्यादा नुकसान करती है। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो दुर्भावना लिखा है मन को कुविचारों से, कुविचार कौन? जो हमारे लक्ष्य से चली ही ना खाएं। दुर्भावना क्या? जो हमको नीचे गिराएं, पीछे हटाएं। तो हम मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नियमित स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय का अर्थ यह है कि जब हम अपने को पढ़ने की इच्छा रखिए। समझिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अब मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, मुझे जागना कब बजे चाहिए, मुझे सोना कब बजे चाहिए, खाना क्या चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, हमें विचार कैसे करना चाहिए, भावना क्या रखनी चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए, मेहनत करने कैसे करना चाहिए। हमें अपना सुधार करना है। जब अपने सुधार करने का भाव हो तब वो विषय निकाल लीजिए, वही पढ़िए, पता लगे हम सही कार्यकर्ता नहीं हैं। तो गुरुदेव ने लिखा है लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। तब वो किताब जब आपके मन में आ जाए मैं सही कार्यकर्ता नहीं हूँ, सही कार्यकर्ता बनने के लिए क्या करूँ, तब वो किताब ले लीजिए, पढ़िए। उसी को बोलते हैं स्वाध्याय। टाइम काटने के लिए पढ़ने वाला स्वाध्याय नहीं। हम क्या कहते हैं कि हमने कह दिया आप लोग रोज स्वाध्याय करिए, तो डर के नाते कहो सर जी घर पूछ न लिए यदि गलत कह दी तो अध्याय क्यों, तो लोग कुछ पढ़ लियो, कुछ ऐसा चीज पढ़ लिया जिनके काम नहीं, खाली टाइम काटने, समझे ना है कुछ वो नहीं। अपनी खुराक की क्या आवश्यकता है, वो स्वाध्याय है। खुद को पढ़ना स्वाध्याय है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग कहते हैं जितने सत्य को जिया हो उसके साथ रह करके उसकी बात सुनना, उसको बोलते सत्संग। जिसने सत्य को जिया हो उसकी बात सुनना, उसके साथ रहना, वही है सत्संग। ये पीडीसी में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो लोग बोलते हैं लगभग लोग कुछ ना कुछ जीते ही हैं।
अगर वो 100% नहीं जीते होंगे तो 50, 60, 70% सब लोग जीने वाले हैं। 30% असंतुष्ट, 70% सब करने वाले हैं। कोई का इतना कमजोर नहीं है, बिना कुछ किए यहाँ लोग नहीं करेंगे। तो इनके साथ पीढ़ी से माना, हर पीढ़ी से आपका सत्संग हो जाता है। नहीं तो फिर गुरुदेव के प्रवचन है, डॉक्टर साहब के प्रवचन है, वहाँ से सुनिए, जी का प्रवचन है। तो देखिए, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं को बचाए, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए हम नियमित रूप से स्वाध्याय और सत्संग करेंगे। नियमित किसे कहते हैं? नियमित उसी को कहते हैं जो हम भोजन की तरह लेते हैं। खाए बगैर तो हमको रहा नहीं जाएगा, तो बिना पढ़े को दिन रहा ना जाए, वही नियम है। नियमितता यही होती है। बाकी हम कहें नियम क्या है? नियम वही जो हम पढ़ते हैं, जैसे नियम से नहीं, पढ़ने में तो कटौती हो जाती, खाने में कभी कटौती होती है, सांस लेने में कटौती। नियम माने वही, सब सांस लेते हैं, वैसे पढ़ें, नियम से पढ़ें। तीसरा, चलिए दोहराइए, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। इंद्रिय संयम करेंगे। इंद्रिय संयम का मैंने अभी आपको जुबान का, आँख का, कान का, नाक का, ये सब बता दिया है ना। अब उसको थोड़ा सा और बता दो, डिटेल में तो नहीं जाएंगे। इंद्रिय संयम का सिर्फ एक अर्थ है, शरीर को ध्यान में रख करके, बाइबल में, शरीर को ध्यान में रख करके ना हम कोई बात सुनेंगे, ना कोई बात खाएंगे, ना कुछ भी। शरीर को केवल ध्यान में रख करके ही सारा काम नहीं होगा। इंद्रिय संयम, इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, स्वास्थ्य को तो ध्यान में रखना है। अब हमने क्या किया, जैसे हम खाना खाने लगे तो मेरी तो आदत तो छूट गई थी, कोई कहीं मगर में मिर्चा मांगा, अचार भी मांगा, अचार है, मिर्चा है। हमने जमान का ख्याल रखा, हमने टेस्ट का ख्याल रखा, मिर्चा अचार खाया। बैठे बैठे पता लगा नमकीन की भी फरमाइश दे दी है, चाय की भी दे दी, हमने नहीं दिया। फिलहाल ये सब बीच में जो देते रहते हैं ना, हम जुबान का ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये असंयम है। अभी जानते बहुत बुरा करेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पाप का घड़ा मैं बोल रहा हूँ, पुण्य का नहीं। तब जब बूंद बूंद गलती करेंगे तो एक दिन पाप का घड़ा फूटेगा, तो डॉक्टर का दरवाजा खुलेगा। जिस दिन डॉक्टर का दरवाजा खुलेगा, बिना वो ऑपरेशन थिएटर तक ले जाए आपको बंद नहीं होगा, या तो फिर वो टिक टिक जाग पर तब बंद हुई। एक आदमी दवा जो नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन जिसने दवा की शुरुआत कर दी, कभी उसका दवा उम्र भर बंद नहीं होता, क्योंकि दवाओं में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो रोग कर दे। वो कल राहत देने वाली चीज़ें बनी है, रोग दर करने वाली दवा बनी ही नहीं है, लोग देते ही नहीं है। जड़ी बूटियाँ वो लोग खाते नहीं हैं, उसमें रोग नहीं, राहत मिलेगा फिर लौट के डॉक्टर के पास आइए, इतना हिसाब किताब रहता है उसका। तो आप जब जीवा पे संयम करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आँखों का संयम, जब आपने आँखों से गड़बड़ देखा ही नहीं है तो आप परेशान नहीं होंगे। तो आँख से भी उल्टा सीधा आपको नहीं देखना, कानों से उल्टा पलटा नहीं सुनना है। इंद्रियों का बराबर संयम करते रहे, बराबर मन बराबर। यहाँ तक कि जो जो चीज़ें इंद्रियां मांगे, कान कह रहा है कि चलो डांस करें डीजे सुन के, तो मना करो कि नहीं जाना है, जाना नहीं। जुबान कह रहा है कि ये खा लो, नहीं जाना है। पेट में पेट भरा है, स्वास्थ्य ठीक है, हम नहीं खाएंगे, जबरदस्ती करो, जैसे मन करे पढ़ते तो रोको। ये तो आपको क्लियर हो गया, इंद्रिय संयम। फिर अर्थ संयम। अर्थ संयम माने कमाने में पूरा मेहनत करिए खूब धूमधाम से, लेकिन जब खर्चा करने की बारी आई तो एक जगह खर्चा करना और 100 बार सोचिए। कंजूस वाले लिस्ट में अपना नाम गिना लीजिए, लोग आपको कंजूस कहना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं तो उनको एक लोग ने कहा कि वो बड़ा कंजूस है, लाखों रुपया आवत है, लेकिन बहुत कंजूस है, एक नंबर कंजूस है। तो हो सके हम वो एक्सेप्ट करें कि कंजूस है, लेकिन हमने कहा ये बताओ कैसे आप कहो कि कंजूस है, कहो देखो। हमने पूछा कि क्या देख के कह रहे हैं, कि जब जाइए तब जो है जहाँ सबसे सस्ती दुकान निकले वहीं सब्जी ले, बड़ी दुकान पर सब्जी ले नहीं जाते। तुम क्या कंजूसी कहा था? अरे जितने बोरी पे साग लगाया हो, गोभी लगाया हो, मूली लगाया हो, ताज़ा लेकर के आता, देसी खाद में पैदा करता है, ताज़ा खोल के लाओ तो वो शुद्ध है, और पैसा भी 2 पैसा कम लेगा। और जो बड़ी दुकान वाला है वो ताज़ा तो पहले है ही नहीं है, वो स्टोर रूम से आता है, कुछ दिन पैक करके तब आता है। ये दूसरा बात है हाइब्रिड, उसमें सब डाल के बनता है, खूब सारे खाद, अंग्रेजी दवा, वो सब नुकसान करने वाला है। तो उनका ये बुद्धिमानी, ऐसे कंजूसी नहीं कहते। तो हो सकता है लोग हमको कंजूस कहें तो उससे आप मतलब मत रखिए, कंजूस कहेंगे तो कहेंगे उचित करेंगे हम, बस ये। तो हम लोग जो है धन का संयम करेंगे। शादी है, होली आएगा, सोच लो कि हम कपड़े नहीं लेंगे। हम लोग क्या है,
कपड़े सिर्फ इसलिए है कि तन ढके जाए, जब पार्टी में जाए तो पार्टी में हम लोग थोड़ा अच्छे से होकर के जाए। कपड़े क्या मतलब, इन कपड़े का लोग मतलब समझते हैं कि शादी का मतलब जाति का, शादी माने नया, लोग मानते हैं शादी माने नया, शादी में कहा मैंने शादी में ठीक कपड़ा मतलब नहीं, अब्बे पैसा फूके कि नहीं, ये मतलब है नया है कि नहीं ये बताओ। अरे जो कपड़ा ले लेंगे 2 बार शरीर पे चढ़ाए फिर उतार के धुल दिए, बस सब वैसे हो जाता है, कोई नया रहा है नहीं। फिर हमको जितनी शादी में उतना नया लेना है, आप कसम खा लो मुझे नया लेना ही नहीं है, अपने कपड़े को ही साफ करके प्रेस करके रखना है, वही पहन के, नया नहीं लेना तो नहीं लेना है। कितनी शादी में हर बार नया लेंगे, मत ऐसा करिए, नहीं तो आप जो है पैसा फर्जी फूक देंगे और फीस नहीं दे पाएंगे, आप पढ़ाई में नहीं खर्चा कर पाएंगे। पैसा ये बचा रहेगा तो बाद में कहो पापा 5 साल तैयारी करके हम डीएम बनेंगे, तो कहीं ठीक बट कपड़ा पैसा बचाए बटे और डे आउट करो हमको फूके हम पैसे नहीं पाएंगे, कहाँ पढ़ो। ठीक है, पैसे की कंजूसी, समय संयम, समय संयम, समय का संयम करना, देखो ये बहुत जरूरी है। समय का संयम का अर्थ यह है कि आप समय को बांध के जिए। अगर आपके पास सुबह 4 बजे आप जागे आते हो, 5 बजे जागते आते हो, तो आप बना लीजिए कि मेरे पास 14 घंटा है, 14 घंटा बाद हम सोएंगे, तो 14 घंटा में से 12 घंटा, 2 घंटा छोड़ दो, 12 घंटा हम नियम बना ले कि 12 घंटा हम कस के जीना है, इसमें भागने नहीं देना है, टाइम टू टाइम। नहीं तो पता लगे आज मैं जागा हूँ 2-4 घंटा कल खराब ही हो गया, ये सीखने उखने में ये हो। नियम से करेंगे, और नियम से लोग हमसे कहें मैम क्या क्या आप बजाते हैं, हम कहा हम कुछ नहीं परफेक्ट बजाए पाए, लेकिन थोड़े थोड़े कोनो चीज़ बगियो नहीं जो हम बजाए न पाई, ये बात अब क्या परफेक्ट हम कुछ नहीं बजाए पाए, लेकिन थोड़े थोड़े को बजा ली। तो कहले आप सबका ट्रेड क्यों कैसे सीखो, तुम खाली नियम से 10-10 मिनट कुछ चीज़ की देरी टिल्लू को ली 10-10 मिनट डेली दी, साल भर कुछ सीख लिया। लैपटॉप में देखिए टाइपिंग स्पीड अच्छा हो गया, एडिटिंग अच्छा हो गया, एडिट करके जो मोबाइल पे अपलोड करना आ गया थोड़ा बहुत, ये सब देख रहे हैं बज रहा है, ये सब भी थोड़ा बहुत बज रहा है, सब चल जा रहा है। तो थोड़ा बहुत नियम से, तो आप नियम से रहेंगे तो 1 साल बाद उसका रिजल्ट इतना आ जाएगा कि आप देखेंगे अकेले आप 10 आदमी बराबर हो गए। समय का संयम करिए, तो समय का संयम मैंने बता दिया, अगर आपके पास 12 घंटा है 2 घंटा छोड़ दीजिए, लेकिन 10 घंटे को आप नियम बनाइए, इतना यही काम हमको करना, लिख लीजिए सुबह उठ के, और शाम को टिक लगाइए मैंने किया कि नहीं किया, इससे कम में बात बनेगा नहीं। और डेली अपने को बनाना, सुबह उठ के डेली लिखना पड़ेगा और शाम को डेली जांचना पड़ेगा कि हमने किया कि नहीं, नियम से। तो ये हो गया समय संयम। विचार संयम, विचार संयम, तो विचार संयम का पहला तो यह है कि विचार संयम तो तब होगा जब हम, विचार संयम का अर्थ है कि एक तरह के विचार आपके मन में रहे, 100 तरह के ना रहे। तो पहले तो 100 तरह के लोगों से मिलना और सुनना बंद कर दीजिए, मोबाइल में 100 तरह की बातें सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप रील्स देखते हैं और रील्स अगर 30 मिनट तक देख ले गए तो आपको 300 वैरायटी के विषय उसमें दिखाएगा वो, और कहिए फिर एक विषय पे मन टिका रहे, संभव ही नहीं है। मैं ही इस बीच में थोड़ा कीपैड से हटा करके इस एंड्रॉयड में लगा लिया हूँ सिम, क्योंकि कीपैड खराब हो गया, तो मैं रील्स देखा हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं देखा हूँ, 5 मिनट 6 मिनट इतना ज़्यादा। फिर भी मैं विचार करता हूँ इनसे जब मैं बात करता हूँ अरुण से, तो ये सारे अनुभव करें, इनसे मैं 2 बात करा, फिर 2 मिनट बाद अलग बात करता हूँ, फिर मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मतलब इनसे अगर मैं आधा घंटा बात किया तो इनको मैं 20 विषय बताता हूँ, चाहे वो बेकाम का हो, कुछ देर या यहाँ कुछ देर स्कूल की बात, कुछ देर संस्कारशाला की, कुछ देर शताब्दी की, कुछ देर कुछ विधा की, यही सब परेशान हो जाते होंगे कि क्या क्या बताते, क्या क्या करूँगा, क्या क्या छूटेगा, क्योंकि मैं जानता रील्स मन भटका देता है। मैं बंद अभी मैं सिम निकलवा के अलग कर देगा, नुकसान करता है। तो हमको जो है विचार का संयम करना, विचारों का संयम का पहला काम तो करना पड़ेगा, रील्स से तो हमको छुटकारा लेना पड़ेगा एक, और तरह तरह के लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। एक ही तरह के लोगों से मिलिए जो हमारे मिशन से कुछ टैली खाते हो तो ठीक है। अरे सेवा सहायता करना, हाल चाल लेना सबकी चलेगी, पर किसी का विचार अपने मन में घुसने नहीं देंगे। चलिए नंबर 5, पांचवा बोलिए, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में, सबके सुख में अपना सुख अपना हित समझेंगे। सुनिए समझिए, समाज को समझो। समाज है, समाज कहते हैं व्यक्तियों के समूह को, किसे बोलते हैं? इस प्रकार सबसे छोटा समाज हमारा परिवार हो गया, जहाँ कई व्यक्ति हो जाते इकट्ठा, उसको बोलते हैं समाज। विद्यालय समाज, गांव समाज, घर समाज, शहर समाज, है ना, स्कूल समाज, अस्पताल समाज। समाज माने व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जमीन के टुकड़े को समाज नहीं कहते।
किसी चीज़ को समझने के, जहाँ कई व्यक्ति इकट्ठा होंगे उस समूह का एक शब्द में समाज बोलते हैं। तो सबके हित में अपना हित अर्थ। जब कभी कोई बात, जैसे मैं अभी यहाँ मुझे आज खाना बनवाना है, अगर मान लो बनवाना है, तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आता है तो मैं कहती यही बने, मतलब कि मैं अकेले उसको पसंद करने वाला हूँ। या मैं सोचूं मेरे पेट में ये जाएगा तो मुझे स्वास्थ्य बहुत देता है, तो मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रख करके मैं अपनी चीज़ बनवा लूँ। अब बाकी क्या चाहे उसे स्वास्थ्य बिगड़ जाए। देखा हम लोग गए थे, ठंडी में दही मंगा के पी रहे थे 5-6 दिन पहले। तो कहे दही और खिचड़ी बन जाए सबके लिए, ये हो जाता है कि अच्छा रहेगा। अरे बीमार के लिए फोन कौन है? फोन आया, अंश का दी आया है। हेलो बन आ रही है। मैं पूरा नहीं खत्म करूंगा, बस थोड़ा बताऊंगा। अभी जब जैसे ही 5 मिनट बचेगा 12 बजने में, तुरंत 5 मिनट में सब पढ़ दूंगा, एक एक लाइन में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सरल हो जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अपने आप को समाज का एक अंग मानेंगे। समाज का अंग माने जितने लोग हैं समूह में, जहाँ भी रहिए उनको, जहाँ भी खड़े हो जाइए, वहाँ जब 10 लोग इकट्ठा हो जाइए, हमारा समाज है, इसमें मैं इसको अपना अंग मानूंगा और सबके हित में अपना ही समझूंगा। अगर सबका भला होता है तो उसी में अपना भला है। बस ये जो सबके लिए परफेक्ट उतरे वही मेरे लिए उचित है। मेरे लिए ही जो परफेक्ट उतर रहा है वो जरूर नहीं सही है। जो सबके लिए परफेक्ट उतर रहा है बस वही बात सीख, वही मानता। ये लंबा चलाएगा आपको, नहीं तो थोड़ी देर चलाएगा, ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो अच्छा समाज का हित होता हो। एक शब्द गुरुदेव ने प्रयोग किया, हित। हित शब्द जानते हैं? हित शब्द इतना वजनदार है कि हित का बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि आदमी को दुख ना आए, कष्ट ना आए, चोट न लगे, बीमार ना हो, ये सब नहीं आता। हित शब्द बड़ा ऊंचा है। डॉक्टर के बच्चे को हमको अगर चोट लग जाए तो चीरा करके, फाड़ा करके, पट्टी लगा करके ही हमारा हित है। क्या सहलाए और छोड़ दे हित ना, कीड़ा पड़ जाए, सड़ जाए, गोड़ा काट दे पड़े। हित यही है ना। अब बोल लोगे नहीं हम आपके हित ऐसी है तो क्या करोगे? अरे तो चुटानो छोड़ना है, डॉक्टर के ना ले लो। सबका इलाज करना पड़े, उसके लिए हमको कष्ट में भी रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। दिल पे पत्थर रख के कहीं बनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 6वां बोलिए, मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। पहले तो एक शब्दों का अर्थ भी समझना जरूरी है। मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा एक लाइन की परिभाषा सुने। अपने भाव, इमोशन होते हैं अपने अंदर, भावनाएं, जिसे भावावेश कहते हैं। अपनी भावनाओं के आवेश को, अपने विचार को या अपनी बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखते हुए समाज के लिए जो जरूरी है वही करना, उसी को बोलते हैं मर्यादा। हमारे तो इमोशन जब आ जाता है, इमोशन तो जितना जरूरी है उससे कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। वो चाहे नुकसान अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अभी हम लोग शुरू में जब कार्यक्रम किए तो 40-40 माला भी जब ये कराए, 60 भी लोग जब थे। कोचिंग में भी हम सब छोड़ छाड़ के एक करवाते, 9 दिन लगातार एक करवाया उन्होंने रात्रि में, किसी को कोई परवाह नहीं। भावनाओं का एक तरफ से वो जो है आ गया आवेश, बहुत तेज आवेश आ गया, अपने नियंत्रण से आउट हो गया, बाहर हो गया। वो कुछ दिखा ही नहीं, किसी कुछ सुना नहीं। समाज के थोड़ो पास में रहने वाले का दर्द भी हमको नहीं सुनाई नहीं दिया, मर्यादा भूल गया। और समाज के अहित का हमारे हित की बात नहीं हुई, लोग कमाना शुरू कर दिए इसीलिए। तो पता लो उसे नियंत्रण में जब कर लिया तो कोचिंग का था तो उसको बैलेंस करना, अपने इमोशन को अंडर में कर लिया। समाज को जो हित है, सब्जेक्ट भी हित था, मोटिवेशन भी हित था, प्रार्थना भी हित था, सबको समावेश करके करना, ये है मर्यादा। मर्यादा इसी का नाम है। अभी लड़के लड़कियों के बीच में लगाव पैदा हो जाए, सुनना आप है ना, 2 परिवार के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां सब पवित्र भावना से आते हैं,
एक दूसरे का सहयोग करने के लिए लोग उतावले रहते हैं, और जहाँ जेंडर विपरीत होता है वहाँ सहयोग दोगुना बढ़ जाता है अपने आप। ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, किसी का दोष नहीं है। मेरे अंदर आवेश आता है लोग सहयोग करें, पर ये इमोशन है, अब अंदर की भावना है। यहाँ तो नियंत्रण करके बैलेंस करना है। पुरुष वर्ग को जिधर खाने के लिए लगाया गया है, खाना परोसने के लिए लगाया गया, उधर ही हम डटे रहे। भले मन करता हूँ कि मेरी ही दीदी है, अगर उनको परोसे तो अच्छा रहेगा। अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी बहन ऐसी है कि जब मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ तभी वो खाती है। वहाँ सब ठीक है, पर यहाँ ये इमोशन को अंडर कंट्रोल करिए, और समाज के हित में यही है कि पुरुष अलग रहें और स्त्रियाँ अलग रहें, तो उसको बराबर मेंटेन करिए। तो अपने अंदर की जो इमोशन है, भावनाएं हैं, अपने अंदर की जो बुद्धि है, बुद्धि भी हमारी कम नहीं होती है, हम सबसे अधिक बुद्धिमान है, कोई कम नहीं है, किसी से कम नहीं। तो अपनी बुद्धि अपनी भावनाएं दोनों को अपने कंट्रोल में रख के समाज में जो जिसके लिए हित हो वो काम, इसी को बोलते हैं मर्यादा। वर्जनाएं क्या होती है? इसका सीधा उल्टा, वर्जनाएं जो है एक शब्द इंग्लिश में होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में निषेध। जो चीज़ मना है वही वर्जना है। वर्जित जिसको आप बोलते हैं, ये वर्जित है, नहीं करना है। सब टीम बना दिया, यहाँ 2-2 लोगों को लगा दिया कि गेट पे आप लगे रहिए, ड्यूटी को समझा दिया। कहा जो लोग यहाँ लगातार 5 दिन तक उपवास किए हों, जो है जब किए हों, ध्यान किए, वही यहाँ बैठे, वही अंदर में ड्यूटी करें, क्योंकि यहाँ की आभा ऊर्जा बहुत चैतन्य रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो हम नहीं चाहते कि वैसे लोग रहें। जो लोग आएंगे वो आपको प्रणाम करेंगे, यहाँ झुकेंगे तो बहुत कुछ ले करके जाएंगे, पर वैसा व्यक्तित्व आपका बना रहे कि आपके माध्यम से गुरुदेव माता जी प्रभावित होते रहे। ये मैंने कहा था। पर कुछ देर बाद पता पड़ा कि यहाँ जो है वो सारे अनुशासन टूट गए, कोई भी लाइन लगवाने लगा, जिसकी ड्यूटी नहीं थी वो भी भाग भाग की लाइन लगवा रहा, वो भी दूसरों को खदेड़ रहा है। तो मना कर दे। वहाँ जिसकी गेट पे ड्यूटी लगाया था कि 10 से ज़्यादा अंदर मत होने देना, आराम से कर ले, और 30 सेकंड ज़्यादा रुकने मत देना। तो दोनों कोई लगा तो देर तक रुक गए, और कभी कभी पूरा 50 लोग भर दिए, इतने लोग आ गए इसमें कि लोग देख ही नहीं पाया बार बार। क्यों? हमने मुलैजा कर दिया, अरे जब खड़े हैं यहाँ, हमको जो कहा गया है वो हम करेंगे, और जो मना किया गया कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो मना इज मना, बस मना ही रहेगा, हमको मना ही रहेगा, हम नहीं करने देंगे, 10 नहीं करने देंगे। तो जब जो चीज़ मना है वो हम नहीं करेंगे। पता लगे कह रहे हैं कि जो है यहाँ एंट्री मना है, अरे हम चला जाओ, हमारे सर जी से बड़ा परिचय है, जाओ फूको, परिचय है तब बिगाड़ो, क्या करिए सर जी, कोई सरकारी व्यवस्था थोड़े हो तो जेल कहते हैं। भावनात्मक है, सब प्यार से है, क्या करें, तो नहीं समझ में आवत, नियम कानून कायदा क्या करें बताओ। आगे लिखा है मर्यादाओं को पालेंगे, अर्थात अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में बहुत बुद्धिमान होते हुए भी तालमेल बिठा के चलेंगे, है ना, और हित के लिए जो होगा वो करेंगे, और वर्जनाओं से बचेंगे। जो चीज़ मना है सामाजिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से, वैसे वो नहीं करेंगे। अगला इसी में लिखा है नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक कर्तव्य का अर्थ है संविधान के बनाए गए नियम। हम अगर देश में हैं तो देश के नागरिक हैं, उसके नियम क्या होने चाहिए? बाएं चलना, दाएं चलना, है ना, हेलमेट लगा के चलना, डीएल बनवा के चलना, ये सब करके चलना, ये सब है। कहीं जाओ तो पता लगे लाइन लगाए हैं लोग टिकट निकालने के लिए, तो मैं लाइन लगा के टिकट निकालूंगा। जो चीज़ें हैं, कार्ड बना है तो ये सारे नियम का पालन करना, जो भी संविधान में लिखे हैं उन नियम के तहत ही काम करना। कोई घूस दे करके नौकरी ले नहीं, नियम तो संविधान का ही है, परीक्षा पास करो नौकरी लो, तो मैं परीक्षा पास करके नौकरी लूँगा, दाएं बाएं करके नहीं लूँगा। तो ये जो नागरिक कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे, तब हम मर्यादाओं को पालेंगे, अर्थात जो मर्यादा है उसी में जिएंगे। वर्जनाओं से बचेंगे, जो नहीं करना वो नहीं करेंगे। नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो देश का नियम है उसके अनुशासन में रहेंगे। परिचय भले हमारा प्रधानमंत्री हो तो भी का, तभी हम पालन करेंगे। अब यहाँ तो किसी प्रधान से भी परिचय हो जाता है, सारा नियम कानून कैसे तैसे लोग कर देते हैं। और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समाजनिष्ठ, निष्ठ का मतलब होता है, निष्ठ का मतलब होता है कि अपने अंदर से सक्रिय बने रहना। निष्ठ का मतलब है सक्रिय बने रहना, और समाजनिष्ठ का मतलब हुआ कि समाज की जो गतिविधियां उसे अपने को किनारे नहीं रखेंगे। उसमें भी कहीं भंडारा हो रहा है, हमारी उपयोगिता है, तुम कर देंगे। वृक्ष लग रहा है, कोई सहायता कर सकते हैं तो ठीक है। गांव की सामूहिक सफाई हो रही है, हम भी कर देंगे। समाजनिष्ठ का ये अर्थ होता है। ठीक भाई, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समाज में अच्छा काम हो रहा है तो जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ उपस्थित हम रहेंगे। 7वां,
समझदारी, बोलिए समझदारी, समझदारी, ईमानदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी जिम्मेदारी और बहादुरी को और बहादुरी को जीवन का जीवन का एक अविच्छिन्न अविच्छिन्न अंग मानेंगे। अंग मानेंगे। तो हमारे जीवन का जो मूल अंग है, समय ही जीवन है। जो काम करते वो काम जीवन है, जो लक्ष्य है वो जीवन है, संघर्ष जीवन है। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, सांसें जीवन है, ये सब जीवन बताते हैं। तो सांसें भी जीवन आपकी हो गई, जल भी जीवन आपका हो गया। क्यों भैया? संघर्ष भी 12 बजे बताओ, ये लौट कर रहा है। तो मैं बोला था सांसें भी जीवन हो गई, वाटर इज लाइफ, जल भी जीवन हो गया, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष भी जीवन हो गया, टाइम इज लाइफ, जो समय है वो भी जीवन हो गया। पर जो जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज़ें वो जीवन नहीं है, उसको हमारा अंग है ही नहीं। किसी से पूछो कोई काम समझदारी से करोगे ना, परंपरा से करेंगे। बर्थडे कैसे बनाओगे? जैसी परंपरा। क्या समझदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हिम्मत नहीं है वो काम करने का आपके पास? तो 4 चीज़ें गुरुदेव ने कहा, जब भी कोई काम करिए, जागना, सोना, खाना, पीना, पढ़ने जाना, पढ़ाई करना, पढ़ाना, हाल चल लेना, मामा के यहाँ जाना, न्योता करना, जो कोई काम करना हो उसमें 4 चीज़ें और मिला दीजिए। जैसे सब मिलाए हैं। जब आप पता लगा ये काम, जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ने में क्या मिलाते हैं? पढ़ाई तो जीवन है पर सांसें भी जीवन है, पढ़ाई के साथ सांस भी लेते रहते हैं। जल भी जीवन है, जल भी पीते रहते हैं। संघर्ष भी जीवन है, संघर्ष भी करते रहते हैं, संघर्ष भी करते रहते हैं। समय भी जीवन है, समय का सदुपयोग करते रहते हैं। तो ये 4 चीज़ भी अप्लाई कर लो। जब पढ़ाई कर तो रहे पर सांसें भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो समझदारी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? पढ़ेंगे तो समझदारी से पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, बहादुरी दिखा के पढ़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी पर पढ़ेंगे। ये जैसे हमारे यहाँ विवाह है, तो विवाह तो है, चलो ठीक है, तो विवाह में नंबर 1 बात, सांस लेंगे। सांस, विवाह तो होता रहेगा, सांस लेना थोड़ा बंद कर देंगे, पानी भी पिएंगे, मेरा जीवन है ये, समय भी है मेरे पास, ये भी मेरा जीवन है, संघर्ष भी करूंगा, ये भी सब जीवन है, परिवार भी जीवन है। लेकिन ये 4 चीज़ें भी जीवन है। उस विवाह को समझदारी पूर्वक करेंगे, उसमें पूरी ईमानदारी रखेंगे, अपने को पूरा उसमें जिम्मेदार मानेंगे, किनारा नहीं करेंगे, और पूरी बहादुरी के साथ जो करेंगे डर के करेंगे। सफल कैसे नहीं हो करके रहेगा। जब भी कोई काम करिए तो जीवन के और सारे फैक्टर की अपेक्षा इन 4 चीज़ों को भी अगर महत्वपूर्ण बना लेंगे, नहीं तो जीवन रह जाएगा, जीवन महान नहीं बनेगा। महान बनाने के लिए पहला चीज़ समझदारी। और जान लीजिए, जड़ समझदारी है, बाकी सब फूल पत्ते हो तो अपने आप आ जाते हैं। अगर व्यक्ति समझदार हो गया तो ईमानदार नहीं होगा। अगर उसे अगर इतनी समझ आ जाए कि अगर मैं टाइम काट रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो भगवान आगे हमको गरीब बना के रखेगा, हमको कोई लाभ देगा नहीं। अगर ये समझदारी उसके अंदर हो जाए तो क्या वो अपने साथ ईमानदारी नहीं बताएगा? और कौन ईमानदार हो गया जो जिम्मेदार ना हो जाए? जिसके अंदर जिम्मेदारी आ जाए वो बहादुर का हो जाता है। 10 साल के बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, माता पिता गुजर गए, तो इतना बहादुर हो जाता है कि 10 साल का बच्चा भी कमा के रोटी खर्चा करके चला ही देता है। बहादुर होने को कितना दिन लगता है? जिम्मेदारी हमने पूरे गाँव की ले ली तो बहादुरी अपने आप पैदा हो जाती है। हम पहले समझदारी पैदा हुई। कौन सी समझदारी ये पैदा हुई कि जब हम हैं तो अपने अंदर इच्छा आती है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाता तो अच्छा रहता। तो समझदारी में एक बात और आ गई, पूरे गांव वालों के लिए कुछ करें तो अच्छा रहेगा। आ गया समझदारी में। तो क्या करें? पैसे कैसे आएगा? समझदारी और आ गई, जब सबके लिए करना सब पैसे भी देंगे, समझदारी आ गई। तो उसके लिए पूरे ईमानदार हो गए, जो करना था हमने ईमानदारी पूर्वक शुरू किया। पूरे गांव की जब जिम्मेदारी ले ली तो अंदर से बहादुरी इतनी पैदा हो गई कि हम अपने में सक्षम मानते हैं। पूरे गांव का रोटी कपड़ा मकान पूरा खर्चा चलाना हो तो पूरे देश से पैसा निकालना है, इतनी बहादुरी पैदा हो गई। जिम्मेदारी के साथ आ जाएगा। ये मूल बात समझदारी तो पैदा हो। आपको ये बात पता तो पड़ेगी कि करना अच्छा नहीं है, नुकसान करता है। ये बात आपको पता पड़ेगी जो है बाहर के सामान ज़्यादा खाने नुकसान पर समझदारी आ तो जाए। या बात आपको गहरे से बैठे तो कि देर से जागना गड़बड़ है। उसके बाद फिर ईमानदार ईमानदार हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। जब जिम्मेदार हो गए तो बहादुरी अपने आप है। किसी को मैंने, सर जी ये तो बड़ा काहिल आदमी है, कौन? ये कुछ नहीं करना, नाम नहीं लेंगे इसका नाम, ये कुछ करना ही नहीं जानता। अच्छा, एक पीढ़ी थी, एक नाव सौंप के किनारे हो जाओ, ये का सारा आला से बच्चे को ना छूटिए, दौड़े अभी बैठ ही ना पाए। बिना गद्दा लगाए, बिना झाड़ू पोछा के, बिना माइक लगा दिए, पूरा करना पड़ेगा।
बहादुर हो गया ये। आलस जो था, जो चिंगुरा सब छूट गया। जिम्मेदारी करने पर आते आते आदमी दौड़ने लगता है, भागने लगता है। जब तक शादी नहीं है तब तक आदमी इधर उधर काटता है। घर पे कोई जिम्मेदारी आ गई तो आदमी दिन रात, अब मैं रात रात में आता हूँ उधर उधर तो काट बांट के क्या करूँ। जिम्मेदारी आ गई, बहादुरी पैदा होगी। तो सब चीज़ के साथ जब भी कोई काम करे तो देख ले समझदारी पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल परंपरा निभा रहे हैं। ईमानदारी है पूरी पूरी नहीं। तो ईमानदारी की परिभाषा किसे कहते हैं, ईमानदारी भी जान ले। सर जी ईमानदारी क्या होती है, बस बनाएगी ईमानदारी है क्या आखिर। जब ई शब्द का प्रयोग करते हैं तो अंदर के अंदर अंदर अंतर्मुखी का बोध कराता है। ई शब्द का प्रयोग करते हैं। ई माने होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कोई बात जब बोलनी होती है अपनी ओर तो ई लगा देते हैं। और मान का मतलब होता है भीतर का स्वाभिमान। अर्थात जब आत्मा का स्वाभिमान जगने लगे, आत्मा को आनंद आने लगे तो हम ईमानदार होना शुरू कर दिए। कैसे, स्कूल में जा रहे हैं, हमको ड्यूटी करनी है, जितना टूट के जितनी बुद्धि से जितना उड़ेल के बच्चों में पढ़ाना उतना अंदर को स्वाभिमान पैदा हो जाता है, तब हम वहाँ ईमानदार हो गए। ठीक है, तो अंदर अगर आत्मा का स्वाभिमान गौरव जाग रहा हो, संतोष पैदा हो रहा हो तो हम ईमानदार, ईमानदारी है। 8वां बोले चारों ओर मधुरता, मधुरता, स्वच्छता, स्वच्छता, सादगी सादगी एवं सज्जनता का जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। करेंगे। चारों ओर मधुरता, मधुरता जानते क्या होता है? मधुरता लगाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोटी मोटी जैसे रोटी आप खाएं, रोटी में मिठास कब आती है? घी डाल दें, नमक डाल दें, मसाला डाल दें, तेल डाल दें, सब्जी दे, सब दे दें, मिठास आएगी अच्छी वाली? थोड़ी आएगी। पर मैं सूखी रोटी दे दूँ बड़े प्यार से, आपको लगे देवास ने खिलाया, गुरुदेव ने खिलाया सूखी रोटी, मिठास आएगी कि नहीं आएगी? जहाँ भी रहिए लोगों से प्यार करते हुए रहिए। मधुरता का यही अर्थ होता है, बस, वो कोई परिभाषा नहीं है। सदी हम बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, अरे मन में मन अगर किसी से आप दोस्त करेंगे तो बोलने से हम कुछ होना नहीं। गहरे से लोगों से हम लगाव रखेंगे, लोगों से प्यार करना ही चारों तरफ मधुरता का प्रसार करना है। लोगों से प्यार करिए तो चारों तरफ हम मधुरता बिखेरेंगे, अर्थात हम चारों तरफ सभी से लगाव रखेंगे, बस वो मधुरता ही है। वहाँ कभी कर्कशता आ ही नहीं सकती, कभी कड़वाहट आ ही नहीं सकती। जब हम अंदर प्यार करेंगे, प्यार नहीं करेंगे तो अंदर कड़वाहट आ जाएगी। दूसरा मधुरता, एक स्वच्छता। दो, स्वच्छता किसे कहते हैं? स्वच्छता का अर्थ ये होता है, पहला तो मैला कुचला कोई चीज़ ना रहे, और स्वच्छता का मोटा मोटा अर्थ ये है कि जिन चीज़ों को जहाँ जैसे होना चाहिए उसे वहाँ हम रखेंगे। कचरा उठाया डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में की चीज़ है तो केला खा के रोड पे छिलकर नहीं फेंकेंगे, जहाँ डालना वहाँ डालेंगे। हमने ढपली ढोल उठाया, जहाँ से उठाया वहीं दोबारा रख देंगे। माइक सेट कर दिया, काम खत्म, उसको वहाँ रख देंगे। दो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए, जहाँ रखनी चाहिए उसको वहीं कर देना ही ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब केवल यही नहीं कि हम मैल ही साफ करते रहें ना, नहीं। स्वच्छता ये अर्थ है कि जो चीज़ें जैसी जहाँ होनी चाहिए वैसी वहाँ है स्वच्छता। सादगी, सादगी किसे कहते हैं? सादगी का मतलब यह है कि लोग हमारी बाहरी वेशभूषा को देखना ना चाहें, बस सादगी की एकमात्र परिभाषा है। हमने 2000 रुपये कपड़े में लगाया, आप सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कई रुपये खरीदो, कहाँ लाए हो। ये सादा बोझा जिंदगी नहीं है। हमको देखें लोग, कभी हमारे कपड़े के बारे में उनके जानने की जिज्ञासा ना हो। हमारे गुणों के बारे में पूछें, वो हमारी हिम्मत के बारे में पूछें, वो कैसे ये सब बना, इसकी यात्रा जानना चाहिए, कहाँ से कैसे कब शुरू हुआ। तो ठीक है, अब लोग हमको देखें तो पहले अरे राम, मैंने कल देखा यूट्यूब चैनल पे एक रील्स आ रहा था, ऐसे जो सपवा खाली 4 बंडल ऐसे लपेटा रहा, 6 किलो 300 ग्राम सोना पहना था गले में और मुकुट बना के ऐसे लगा था, 6 किलो 300 ग्राम। तो पूछा कितने का है? कहे 11 करोड़ समथिंग। ये कहा है, कहे इसे संभालते कैसे हो? कहे ये बिहार का गौरव है इसीलिए इसे संभालना पड़ता है, 2 बॉडीगार्ड भी रखे रहते हैं। बहुना उसके अंदर चाहे जितनी ईमानदारी हो, चाहे जो गुण हो, चाहे वो अंदर से देवता क्यों ना हो, उसके और चीज़ों को लोग जानना ही नहीं चाहेंगे। सबका दिमाग उसी 11 करोड़ पे टिक जाएगा, बाहर है बाहर। शादी का अर्थ है कि गुरुदेव को कपड़े देखने के बाद गुरुदेव कपड़ा कोई जानना चाहे नहीं, गुरुदेव का जीवन लोग जानना चाहते थे। बाहरी चमड़ी और कपड़े के मुद्दे लोग हमको न जानना चाहें, बस शादी की यही परिभाषा है। लोग हमको बस समझ के देखे, निहारे नहीं। शादी सादा 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 नहीं, हम सिंपल
सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सज्जनता किसे कहते हैं? सज्जनता के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? सज्जनता के 3 भाग। कितने भाग हैं? पहला तो ये कि जब भी कोई बात करे लोगों से सलाह ले, एक पहला भाग उसका है। सज्जनता यही है। अब पता लगे हम जोर के तो वही करें, हम सलाह किसी लेने के लिए सज्जन नहीं दुर्जन आदमी हो गए कि जो कत्ल भी करे तब भी वो उचित है, मैं कर रहा हूँ बस सही है। दुर्जन आदमी हो गए। पहला तो सलाह लेना पड़ेगा। दूसरा गुरुदेव ने कहा सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देना पड़ेगा। आप छोटे हों चाहे बड़े हों, सम्मान के 2 पक्ष, बड़े वाले का आदर और नीचे वाले का प्यार। तो हमें सामने वाले को सम्मान देना है, उसके सामने बेनम्र रहना है, प्यार से बोलना है, प्यार से सलाह लेना, सम्मान देना। 2, तीसरा है अपने दुखों को, अपने तकलीफों को किनारे करके दूसरे का सहयोग करना। यह है सज्जनता का वातावरण बनाना। सर जी मैं अपने गांव में सज्जनता का वातावरण बनाना चाहता हूँ, क्या करोगे? सर मैं बिल्कुल सीधा हो जाऊंगा, एकदम सज्जन। सज्जन माने क्या? कपड़े में दाग नहीं लगा रहेगा, अच्छा, और किसी से बोलूँगा भी नहीं, और हल्का हल्का मुस्कुराऊंगा फिल्मी स्टाइल में। तुम्हारे इनसे किसी कुछ भला होने वाला है नहीं। सज्जनता का अर्थ 3। पहले का अर्थ यह है कि जब भी कोई काम करे सबको सलाह में शामिल कर ले, अपने को कम महत्व दे। दूसरा, सबका सम्मान करें आप। तीसरा, सहयोग करने की बारी है, सबका खड़े हो जाइए। सज्जनता का वातावरण। तो गुरुदेव ने जो लिखा है, हम चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण बनाएंगे चारों तरफ। ठीक है, ये करेंगे। अंतिम बात बता करके शांति पाठ करते हैं। बोलिए, अनीति से प्राप्त, अनीति से प्राप्त, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, सफलता की अपेक्षा, ला पूरा बोले, सफलता की अपेक्षा, सफलता की अपेक्षा, नीति पर चलते हुए, नीति पर चलते हुए असफलता को, असफलता को शिरोधार्य करेंगे, शिरोधार्य करेंगे, शिरोधार्य करेंगे। शिरोधार्य करेंगे। कुछ शब्द हैं जान लें। पहले देखो नीति क्या होता है। नीति, नीति शब्द को समझा। नीति क्या होता है? अंतर आत्मा के प्रकाश को नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर जी अंतर आत्मा के प्रकाश क्या है? सद्विचार और सद्गुण अंतर आत्मा के प्रकाश है। तो सद्विचार और सद्गुण के आधार पर जो काम किए जाते हैं उसी को बोलते हैं नैतिक कार्य। क्या बोलते हैं? इसी से बना नियति। नियति चाहता तो हो गया। नियति माने परमात्मा का निर्धारण। परमात्मा का निर्धारण माने नियति, और परमात्मा हमेशा प्रकाश के स्वरूप में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी मोटी बात थी, बारीक बात थी। तो ये है, तो मैं देखो, अनीति से प्राप्त असफलता की अपेक्षा नीति पे चलते हुए असफलता को स्वीकार करेंगे। सरल भाषा में पहले जान लीजिए, गलत काम करके धनी होने के बजाय सही काम करके हम गरीबे बने रहेंगे ना। बुरे काम करके आगे जाने के बजाय, सम्मान लूटने के बजाय अच्छा काम करके हम जो है पीछे ही रहेंगे, बस पीछे ही रहेंगे। सरल बात हो गया। अब इसमें जो कह रहा है कि अनीति से प्राप्त, अनीति का अर्थ होता है कि जहाँ आत्मा को कोई प्रकाश ही नहीं है। मन की बात थी, वो लोगों की बात थी, वो परंपरा का दबाव था, वो परिवार की अपेक्षा था, वो दूसरों का डर था, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। वो मन का लालच था, इसीलिए ऐसा कर दिया। मन का अहंकार, मन की ईर्ष्या थी, इसीलिए ऐसा कर दिया। ऐसे हम सफल हो गए, आगे बढ़ गए। अगर हम लोग कहते भी तो है, अरे जमाना बड़ा उल्टा है, ठीक है, टेढ़े टेढ़े काम चलते हैं, सीधे नहीं, सीधे आदमी पसंद नहीं है। ये देखो तो कुछ बना भाई, इसे नहीं बना है, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। कौन नैतिक काम किया है? उसमें उनकी अंतरात्मा राजी नहीं है, मन का अहंकार बोल रहा है। अपनी अंतरात्मा जो एक्सेप्ट नहीं करती वो सब काम अनैतिक हो जाता है। तो आपका घूस लेना, गाली देना, झगड़ा करना, दूसरों को नुकसान करना, आपकी अंतरात्मा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम ऐसे काम जो हमारी ही अंतरात्मा स्वीकार न करती हो, हमारे ही गुरुदेव स्वीकार न करते हो, ऐसे काम सब अनैतिक है। ऐसा काम कोई करके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। अच्छा काम करूँगा, जो गुरु कहे, जो आत्मा कहे, वो नैतिक होगा, उसी में सफल रहेगा। बस 9 सूत्र हो गए। अब शांति पाठ करेंगे। फिर एक बात कहते हुए कि समझ में आया कि नहीं?
अच्छा ये लोग पालन करेंगे, देखो अभी 9 ही हुआ ना, 9 बाकी है। ये लोग पालन कर लेंगे तो नाना स्वर्ग नहीं बन जाएगा? कितना गुरुदेव ने सोच बूझ से रखा है कि अगर ये लोग पालन कर ले तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन पहली बात तो इसको समझा जाए, जो कह रहा है वही समझा जाए, कुछ और न समझा जाए। मैंने जो लिखा है, जिस गहराई से लिखा है, जिस उद्देश्य से लिखा है, वो बस तल तक जाना, समझना, उसके बाद आचरण करना, तो ये मान के चलिए तो हो जाएगा। तो गुरुदेव ने देवता, अभी हम क्या करेंगे, आप लीजिए एक कोटेशन पढ़िए, दिन भर सोचिए, उसको जीवन में उतारिए, मैं इस पर कितना खरा हूँ। क्योंकि गुरुदेव का स्वाध्याय करना, सुनना, गुरुदेव का स्वाध्याय करना, उनका शिष्य होना है, उनके पथ पे चलना है, और गुरुदेव के संविधान का आचरण करना, उनके उद्देश्य की पूर्ति करना है। स्वाध्याय करेंगे तो गुरुदेव के स्वाध्याय करके उस पर चलिए जो कह रहे हो, तो हम शिष्य हो गए। गुरुदेव ने कहा कि जो मैं विचार हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, जो मेरे विचारों को पढ़ता है वो सब मेरे शिष्य हैं। शिष्य उनके किताबों का अध्ययन करना और उनके संविधान का आचरण करना, मैंने उनके उद्देश्य की पूर्ति करना। उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का।